हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं प्रिया, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। यारों, आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूं। यारों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं चक्रास के ऊपर। चक्रास के बारे में आपने आज तक बहुत सुना होगा। 7 चक्रा मेडिटेशन, चक्रास को बैलेंस करना, चक्रास को एक्टिवेट करना और 7 चक्रा मेडिटेशन। आपने अक्सर इन सब बातों के बारे में सुना होगा। पर ऐसे ही मुझे आज कुछ याद आया कि अगर किसी से ये पूछा जाए कि चक्रास आखिर क्या है और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे चक्रास इम्बैलेंस हैं या ये कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं। मैंने सोचा है मैं ये चक्रास की पूरी सीरीज़ आपके लिए बनाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके और मुझे बताइएगा। तो आज मैं सबसे पहले आपसे ये बात करूंगी कि ये चक्रास क्या है और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे चक्रास इम्बैलेंस हैं और ये कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं, इस बारे में मैं आपसे आज बात करूंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम सबसे पहले बात करेंगे कि चक्रास क्या हैं। आपने सभी ने पहले ज़रूर सुना और देखा होगा कि पहले के जो वैद्य लोग होते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो ज़्यादातर हमारी नाड़ियों को पकड़कर हमारी हेल्थ के बारे में बताते थे। तो हमारी बॉडी में जो 72 मतलब 72 नाड़ियाँ होती हैं, ये आप सबको शायद पता ही होगा। और पहले के वैद्य लोग उन्हीं नाड़ियों को ऐसे चेक करके बताते थे कि हमारी हेल्थ कैसी है या हमारी किसी भी बीमारी के बारे में पता करते थे। अभी तो इतने चेकअप होने लगे हैं, वो एक पैटर्न चेंज हो चुका है। बट राजा महाराजा के ज़माने में आपको पता ही होगा कि ऐसे ही वैद्य लोग चेक करते थे। वो ही नाड़ियाँ होती हैं जो 72 और 72 नाड़ियाँ होती हैं। इन नाड़ियों में ही 3 नाड़ियाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। यही 3 नाड़ियाँ हमारी बॉडी के सेंटर पार्ट पर, मीन्स आपके बैकबोन से लेकर आपके हेड के यहाँ तक, जो ये तीनों नाड़ियाँ जिन जगहों पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो जो प्लेसेस होते हैं वो 7 चक्रास का रूप लेते हैं और उन्हीं को हम 7 चक्रास बोलते हैं, जो बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होते हैं। शायद आप लोग को मैं समझा पाई हूँ। चक्रास सिर्फ 7 ही नहीं होते हैं, और भी बहुत होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि इतनी नाड़ियाँ हैं। बट मेन और इम्पॉर्टेंट इन्हीं चक्रास को माना जाता है, 7 चक्रास को। ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाड़ियाँ हैं, ये हमारी बॉडी में टेल बोन से लेकर के आपके हेड तक की तीनों नाड़ियाँ जहाँ जहाँ पर क्रॉस करती हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम 7 चक्रास बोलते हैं। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे इजीली। अब बात करते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं इन 7 चक्रास को। अब अगर आजकल के लॉजिकल दुनिया में हमारे डॉक्टर्स कहें कि क्या हम बॉडी को काट कर उन चक्रास को देख सकते हैं, या हमारे आजकल की न्यू जनरेशन जो कहेगी कि हमें क्या कोई डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त कभी इन चक्रास को देखा है, जो कि हम मानते हैं बॉडी के मिडिल पार्ट में होते हैं चक्रास। ठीक है, तो अगर अब कोई ये बात करता है कि इस तरह से क्या हम चक्रास को देख सकते हैं, तो मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। शायद आप सभी लोगों ने बचपन में या अभी भी, या मैंने तो देखा है, क्योंकि हमारे पापा ऑफिस का काम घर लाते थे, फाइल्स करते थे, तो वो एक पेपर वेट और पेन स्टैंड वगैरह रखते थे। तो उनके यूज़ के बाद उसे हम लोग अपनी पढ़ाई के टाइम पर यूज़ करते थे। तो आपने ज़रूर किसी ना किसी ने वो एक जो पत्थर वाले पेपर वेट होते थे वो देखे होंगे। अब आजकल तो बहुत ही स्टाइलिस्ट आने लगे हैं, शायद वैसे नहीं आते होंगे, बट हम लोगों ने वो पेपर वेट देखे हैं और यूज़ किए हैं। और आप लोगों ने वो मार्बल्स भी देखे होंगे, जो कलरफुल छोटे छोटे मार्बल्स आते हैं, वो भी कैसे होते हैं।
स्टोन्स, पत्थर कलरफुल अच्छे लगते हैं। तो वो जो पेपर वेट आता था ना, छोटे में मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि उस पेपर वेट को आप देखिए तो उसके अंदर कभी कभार आप देखिए छोटे छोटे पानी की बूंदे, छोटा सा ट्री या कुछ माउंटेन से बहुत सारी चीज़ें दिखती थी और मन होता था कि इसको तोड़ेंगे ना तो इसके अंदर से सामान निकलेगा। बहुत खुश होते थे। इस चक्कर में आपको पता है एक बार वो पेपर वेट मैंने तोड़ दिया कि शायद उसमें से वो सामान निकलेगा, और वो मुझे बहुत ही फैसिनेट करता था जब भी मैं वो पेपर वेट यूज़ करती थी और देखती थी। पर पता है उसके अंदर से क्या निकला? शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस चीज़ को ट्राई भी किया होगा। मुझे पता है मेरे जैसे क्यूरियोसिटी लोग और भी हो सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तो सेम ये चक्रास हमारी बॉडी के ऐसे ही हैं, क्योंकि वो नेचुरल स्टोन ही ऐसे होते थे और उनमें से कुछ नहीं निकलता था जब भी हमने तोड़ा। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो हम लोग एटलीस्ट कर ही चुके हैं, इतने तो साइंटिस्ट हम लोग हैं ही। तो सेम इसी तरह ये चक्रास भी बॉडी के होते हैं। दोस्तों, इन चक्रास को कभी भी देखा नहीं जा सकता है, ये हमारी बॉडी में इट्सेल्फ है। और पर इसे बहुत बार, कई बार साइंटिस्टों ने प्रूफ भी किया है, क्योंकि कई बहुत जो ऊंचे सन्यासी या बहुत बड़े गुरु लोग हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि उन पर साइंटिस्टों ने बहुत रिसर्च की है, लेकिन बहुत सारे आंसर्स वो नहीं पाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स। क्योंकि हर चीज़ आप नहीं समझ सकते जब तक उसकी मर्जी ना हो, क्योंकि आखिर बनाने वाला वो ही है। सो शायद अब आप समझ गए कि चक्रास क्या होते हैं। सो अब ये जानने के बाद कि चक्रास क्या होते हैं, मैं आपसे बात करूंगी कि कैसे हमारे ये चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके लिए आप जानते हैं कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें बहुत एक्टिव होती हैं, और सबसे बड़ी बात तो जब हम भगवान के पास से आते हैं तो वो सब कुछ हमें फिट करके भेजते हैं। छोटे में होते हैं हम खुश रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, कोई इस टाइप की बहुत वरीड नहीं होती है। तो उस टाइम पर हमें जो मन में आता है हम बोल देते हैं। हम ये नहीं चिंता करते हैं कि सामने वाला हमारी बात से क्या सोचेगा, हमें उससे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। भूख लगती है, रोते हैं, मांग कर खाते हैं, अपने इमोशंस भी दिखाने में कुछ कभी हम बहुत नहीं सोचते। तो समझ लीजिए उस टाइम हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हैं। और जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं, अब हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं। लाइक झूठ बोलने लग जाते हैं, अपनी बातों को छिपाने लग जाते हैं, अपनी ये सोचने लग जाते हैं कि हमें ये बात किसी से बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बता पाते हैं। बहुत बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अपने बारे में किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं, ना तो अच्छे दोस्त बना पाते हैं, ना अच्छे फैमिली टर्म्स अच्छे हो पाते हैं। तो ये वो टाइम होता है जब हमारे चक्रास धीरे धीरे इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये चक्रास ही हैं जो हमारे इमोशंस को बैलेंस करते हैं, हमारे डिसीजंस को मजबूत करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब और साथ में जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हम करते हैं जो हमें पता होता है कि गलत है, पर फिर भी हम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से, खुद से झूठ बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हमें पता होती है कि ये गलत है हमारे लिए भी, बट हम फिर भी करते हैं। तो इसका मतलब उस समय हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं, खुद के साथ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। और ये वो टाइम पीरियड होता है जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे पता लगता है कि हमारे चक्रास बैलेंस हैं या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने ये भी देखा होगा कुछ कुछ बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे से जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं, उनका गोल एकदम क्लियर होता है। वो एक एक स्टेप को अपने कहिए तो लिख दें कि मैं इस ईयर में ये करूँगा, इस ईयर में ये करूँगा, मुझे ऐसे ऐसे ये चीज़ें लेनी हैं, ये चीज़ें गेन करनी है। इवन वो अपनी शादी हो, फैमिली हो, घर हो, एवरीथिंग वो स्पेसिफिक होते हैं।
इवन अपने करियर के लिए कि लाइफ में कि किस एज पर मुझे सेटल हो जाना है, क्या चीज़ चाहिए, कि इस चीज़ को हमें कैसे लेना है, हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो उनके चक्रास बैलेंस होते हैं। वो हर एक, क्योंकि उन्होंने अपने चक्रास को इम्बैलेंस होने नहीं दिया, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों को बिगड़ने नहीं दिया। दैट्स वाई वो पूरी तरह से फोकस्ड और अच्छे होते हैं। अब मैं आपसे इसके बाद ये बात करूँगी कि हमें कैसे पता लगता है कि हमारे चक्रास इम्बैलेंस हैं और हमें अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए 7 चक्रा मेडिटेशन या चक्रा बैलेंसिंग ये सब करनी चाहिए या नहीं। अब जब हम ये बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे चक्रास बैलेंस है या इम्बैलेंस, तो सबसे पहले अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि आप अभी क्या चाहते हो, अगर आपसे अभी के अभी पूछा जाए कि आप क्या चाहते हो लाइफ से, और आप बिन 2-3 मिनट सोचे उसका आंसर आप तुरंत दे देते हैं, तो इट मीन्स कि आपके चक्रास बैलेंस हैं। आप फोकस्ड हैं कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, और अगर आप पूरे फोकस्ड हैं कि इस टाइम हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और हमें उस चीज़ को पाने के लिए किस वे से जाना है, तो समझ लीजिए आपका चक्रास बैलेंस है। बट अगर हमें इसे सोचने के लिए टाइम लेना पड़ जाए कि हाँ ये भी है, शायद वो भी नहीं, पहले ये चाहिए, पहले वो चाहिए, तो आपके चक्रास इम्बैलेंस है। यही रीज़न है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे चक्रास इम्बैलेंस है। अगर आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं तो आपको बहुत सारे फियर्स रहेंगे कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैं इस चीज़ को पाऊंगा, ये मेरे लिए गुड रहेगा, मेरे रिश्ते मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कहीं कोई मुझे छोड़ ना दे, कहीं कुछ ये ना हो जाए, मतलब बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं ना। और अगर एक इनसिक्योरिटी टाइप की है लाइफ में, या कभी कभार आपने ये भी देखा है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिसको भी अच्छा करते देखते हैं, या उसने बहुत अच्छा पा लिया कोई भी एक अचीवमेंट्स, तो उनका लगता है कि मैं भी यही करूँगा, या मैं भी इस तरह से ही जा सकता हूँ, इस तरह से ही इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। या कुछ लोगों को आपने ये भी सुना होगा कि हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है, मौसम अच्छा है तो भी प्रॉब्लम, बारिश हो रही है तो भी प्रॉब्लम, गर्मी है तो भी प्रॉब्लम, ठंडी है तो भी प्रॉब्लम। ये सारे ऐसे सिम्टम्स ही होते हैं चक्रास के इम्बैलेंस होने के। अगर हम दूसरों को देख के बार बार ये सोचते हैं कि नहीं हमें भी ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये ऐसी है, उसकी फैमिली ऐसी है, मेरी क्यों नहीं है, उसके साथ ऐसा है, मेरा क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में आ रही हैं, बहुत एक दूसरे से बराबरी, एक दूसरे को ये सब करना, तो डेफिनेटली आपके सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं। और तो और अगर हम गॉसिपिंग करते हैं, दूसरों के बैठ के बुराइयां करते हैं, अपने बारे में हमें नहीं पता होता है कि हमें किस तरह से इम्प्रूव करना है, हमें कौन सी कमी है, जिस चीज़ को हमें फुलफ़िल करना इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा वे होगा जिस तरह से हम अपने किसी गोल को पा सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप में हैं तो डेफिनेटली आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं। कोई आपसे थोड़ा सा कुछ भी कह देता है, आप रोने लग जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, अपने ईगो में रहते हो, अपनी बातों को किसी से खुलकर नहीं बोल पाते हो, अपने इमोशंस शो नहीं कर पाते हैं आप, और अकेले बैठ के रोते हैं, या डिप्रेसिव एक पोजीशन होती है। अब शायद आप समझ सकते हैं जो मैंने चीज़ें बताई, इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एक पोजीशन ऐसी होती है जब आपके चक्रास इम्बैलेंस हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको चक्रास बैलेंस करना ज़रूर चाहिए। पर आपको ये भी बता दूँ, इन चक्रास को बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इन्हें बहुत ही ईज़िली किया जा सकता है। इन चक्रास को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको घंटों घंटों मेडिटेशन करना पड़े। इन चक्रास को
एक्टिवेट करने के लिए बस सिर्फ अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने होते हैं। इन्हें एक्टिवेट करना और इन्हें ध्यान देना बहुत ही ईजी है। इन्हें ध्यान देकर इन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है और इनको बहुत ही ईजिली बैलेंस किया जा सकता है, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो सकती है। इसलिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आई हूँ। आज जैसे कि हमने आपसे बात की कि चक्रास क्या हैं और ये कैसे इम्बैलेंस हो जाते हैं और ये इम्बैलेंस हैं ये आपको कैसे पता लगेगा, तो आपको ये समझना भी किसी भी चीज़ को ईजी हो जाता है कि अगर ये इस वजह से इम्बैलेंस होते हैं तो ये इस वजह से ठीक भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे अपने आगे की सीरीज़ में ये बातें करूँगी कि कौन से चक्रा को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है और पर्टिकुलर कौन सा चक्र आपका इम्बैलेंस है ये आप कैसे जान सकते हो, ये भी मैं आपसे बात करूँगी एक पर्टिकुलर हर एक चक्रा के बारे में। बस दोस्तों, हो सके तो मुझ पे अपना प्यार बनाए रखिएगा, मुझे प्यार करते रहिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और साथ में सपोर्ट दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे या आपको लगे कि किसी और को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक कि आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय, सी या। स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच।